नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को यूरेट्रिक कोलिक या जिसको हम रीनल कोलिक कहते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो यूरेट्रिक कोलिक यानी कि रीनल कोलिक, कोलिक का मतलब है ऐसा दर्द जो चुभन जैसा हो रहा हो आपको, उसको हम कोलिक बोलते हैं। तो अगर रीनल एरिया में कहीं पर भी हो रहा हो तो इसको हम रीनल कोलिक या यूरेट्रिक कोलिक कहते हैं। इसके कुछ काजेज होते हैं, जैसे आपका रीनल स्टोन हो गया, यानी कि अगर आपको किडनी में कहीं पे स्टोन है, पथरी है, तो ये एक काज हो सकता है कोलिक का। दूसरा आपका एकेडी यानी कि एक्यूट किडनी डिजीज हो गई, इसकी वजह से आपको रीनल स्टोन रीनल पेन हो सकता है। फिर है आपका सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज, बहुत पुरानी अगर आपको किडनी डिजीज की समस्या है तो भी आपको रीनल पेन हो सकता है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे पहला है आपका नोजिया। क्योंकि पेशेंट को इतना भयंकर पेन हो रहा होता है तो पेशेंट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, जिस वजह से पेशेंट को नोजिया होता है। वॉमिटिंग होती है पेशेंट को, यानी कि उल्टी हो सकती है। एब्डोमिनल पेन होता है। ये जो रीनल कोलिक का पेन होता है, ये एक साइड से रेडिएट करता है और ये ग्रोइन तक, किडनी से लगा के ग्रोइन तक कहीं पर भी हो सकता है। और अगला सिम्टम है इसका आपका डाइसूरिया। डाइसूरिया यानी कि पेशेंट को पेशाब बार बार जाना पड़ता है, क्योंकि एक बार में पेशाब साफ नहीं हो पाता, इस वजह से पेशेंट को बार बार यूरिनेशन करना पड़ता है। अगला सिम्टम आपका है हेमाटूरिया। हेमाटूरिया का मतलब है कि अगर यूरिन में आपका ब्लड आ रहा है तो उसको हम हेमाटूरिया बोलेंगे, यानी हीमोग्लोबिन आ रहा है तो उसको हम हेमाटूरिया बोलेंगे। अगला जो आपके जो एंगल्स हैं एब्डोमिनल पेल के, उसमें हम देखेंगे कि किडनी स्टोन का अगर पेन होगा तो पेशेंट को कहाँ पे दर्द होगा। तो लेफ्ट साइड में आप देखते हैं कि जो मिडल वाला पोर्शन है वहां पे आपको किडनी स्टोन का पेन दिख जाएगा। ये है आपका, जैसे किडनी स्टोन है, डाइवर्टिकुलाइटिस है, या पेशेंट को बड़ी आंत में सूजन है, तो आपको लेफ्ट साइड में मिडल पोर्शन पे पेन होगा, यानी कि नियर द अम्बिलिकल कार्ड्स। राइट साइड में अगर राइट साइड की किडनी में किसी प्रकार का स्टोन है, एकेडी है, सीकेडी है, तो फिर राइट साइड में आपको नियर अम्बिलिकल पेन होगा, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन से भी ये पेन हो सकता है, कब्ज की वजह से भी ये पेन हो सकता है, और अगर लंबर हार्निया है पेशेंट को तो भी ये समस्या हो सकती है। अगला है आपका इन्वेस्टिगेशन। मतलब अगर आपको रीनल पेन है तो आप कौन कौन सी जांच करवाएंगे जिससे आपको पता लग जाए कि किस वजह से रीनल पेन हो रहा है। तो पहला जो सबसे कॉमन टेस्ट है इस कंडीशन में, वो है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी पेशेंट का हम यूएसजी करवाते हैं लोअर एब्डामेन या तो होल एब्डामेन का, जिससे हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को स्टोन है या कोई अदर प्रकार का इंफेक्शन है। दूसरा जो टेस्ट है वो है आपका यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन हम लैब में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए, जिससे हम ब्लड सेल यानी आरबीसी, पस सेल, इपिथेलियल सेल का पता लगा सकते हैं। और तीसरा जो आपका टेस्ट है वो है एक्सरे केयूबी, यानी कि जो हमारा पेट है उसका हम एक्सरे करवाते हैं ताकि हमें प्रॉपर चीजें पता लग सके। अगला जो आपका ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, तो ट्रीटमेंट में पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो हम वोवेरान का इंजेक्शन आता है, इसमें आपका डाइक्लोफिनैक होता है। तो ये हम एक्वा वाला पेशेंट को देंगे तो इसमें 1 ml हम मस्कुलर दे सकते हैं, यानी कि आईएम दे सकते हैं। इसी के साथ में हम दूसरा इंजेक्शन भी पेशेंट को देंगे, जैसे कि आपका प्रोटीकाइंड है, मैनकाइंड कंपनी का एक इंजेक्शन आता है जिसमें प्रोट्रावेरिन पाया जाता है। इसमें आपका ये आपका एंटी स्पाज्मोडिक है, क्योंकि जो रीनल पेन है उसमें ऐठन होती है पेट में, चुभन वाली ऐठन होती है, तो विवरान के साथ में हम प्रोटीकाइंड भी प्रेफर करेंगे। तो ये एक एम्पुल आपको तुरंत आईवी देना है। अगर पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को ट्रामाडाल का इंजेक्शन या तो फिर पेंटाजोसिन का इंजेक्शन देंगे, यानी कि फोर्टविन या फिर ट्रामाडाल इंजेक्शन देंगे। अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो आप आईवी दे सकते हैं एनएस में मिला के, और अगर कंडीशन उतना खराब नहीं है तो हम इसको आईएम दे करके भी पेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब पेशेंट को नेउजिया वॉमिटिंग हो रहा होता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम वॉमिकाइंड इंजेक्शन या इमिसेट इंजेक्शन तुरंत लगा सकते हैं आईवी रूट से। क्योंकि पेन लगभग ये जो पेन होता है ये आपका स्टोन की स्टोन, जो हिमालय कंपनी की टैबलेट आती है सिस्टोन 4, ये 2 गोली हम दिन में 3 बार पेशेंट को खिलाएंगे,
जिससे हमें सिम्टम्स कंट्रोल करने आ सकते हैं। अगला है आपका सिरप में, तो सिरप में हम अल्कासाल सिरप है या यूरिकाइन KM6 आता है, जो एक एक चम्मच दिन में 3 बार 1 गिलास पानी में मिला के या 1 गिलास या 1 कप पानी में मिला के पेशेंट को देना होता है। इससे जो पेशेंट के पेन और बर्निंग यूरिनेशन, डायसूरिया के जो सिम्टम होते हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाते हैं। अगला है, अगर मान लीजिए पेशेंट इन थेरेपी से कंट्रोल नहीं हो पाता है तो फिर हम पेशेंट को हाइड्रोथेरेपी देते हैं। हाइड्रोथेरेपी मतलब, हाइड्रो मतलब पानी, थेरेपी का मतलब उपचार, यानी कि पानी या फ्लूइड का उपचार देते हैं पेशेंट को, जिसमें हम पेशेंट को डेक्सट्रोज 5%, 10% या डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन या फिर सलाइन दे सकते हैं। और जब भी हम हाइड्रोथेरेपी को बंद करते हैं, बंद करते ही पेशेंट को लैसिक्स इंजेक्शन देना होता है। 1 से 2 एम्पुल आप IV दे सकते हैं, जिससे पेशेंट का यूरिनेशन अच्छे से हो सके और जो भी अगर छोटी पथरी है तो वो आराम से पास हो सके यूरिनेशन के द्वारा। अगर बहुत ज्यादा बड़ा स्टोन है, बहुत बड़ी पथरी है पेशेंट को, जिससे पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, मतलब नेफ्रॉन में सूजन आ रही है, पेशेंट को पानी भर गया है नेफ्रॉन में, तो फिर उसको हम लिथोट्रिप्सी के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।